गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर विनीता गुप्ता इज हियर। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट या मापन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो हमें किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं, उनका हम मात्रात्मक आकलन करते हैं, मात्रात्मक मापन करते हैं। मापन का ज्ञान एक तरह से अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मापन में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। मापन जनरली तब होता है जब कोई भी टेस्ट दिया जाता है और कोई अंक प्रदान किए जाते हैं। जब हम कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं या इकट्ठा करते हैं, तो उनसे प्राप्त जो भी सूचनाएं होती हैं उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में, उन्हें हम संख्यात्मक रूप में या मात्रात्मक रूप में दर्शाते हैं। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है जिसको हमने एग्जाम के अंदर उसका स्कोर उसने किया कितना, तो उसके बारे में जानते हैं। या फिर कोई भी वस्तु है जिसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, जो भौतिक गुण हो, जैसे उसका लेंथ है, उसका मास है, उसे मेज़र करते हैं। तो उसको मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट, जैसे बैलेंस हमने काम में लिया वेट के लिए, या हमने हाइट लेनी है, लेंथ लेनी है, तो उसके लिए हमने रूलर का प्रयोग किया। मेजरमेंट का मतलब है विशेषताओं को परिभाषित करना और उसे मापने के लिए किसी भी उपकरण का उपयुक्त चुनाव करना। जो मेजरमेंट है उसका प्रयोग इंडिविजुअल का सही अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी भी वस्तु का मापन ही नहीं करते, लेकिन उसके अंदर जो गुण विशेष होते हैं, जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसका भी मापन किया जाता है। जैसे कि बुद्धि है, तो बुद्धि को जो आईक्यू है, हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं, बुद्धि लब्धि, तो उसके अंकों में मेजर प्रोसेस से बदल लेते हैं। वेट को हम वेइंग मशीन से और हाइट को हम मेजरिंग टेप से मापते हैं। मेजरमेंट की यदि हम परिभाषा देखें, तो जो लिन एंड मिलर थे, उन्होंने इसे एक कहा है कि एक डिग्री का एक ऐसा संख्यात्मक या मात्रात्मक विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के पास एक विशेष विशेषता होती है। मापन इस प्रश्न का आंसर देता है कि कितना। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि मापन एक परिमाणीकरण या क्वांटिफिकेशन की प्रक्रिया है। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी हमारे चर हैं, उस राशि को हम किसी भी परिणाम में बदल लेते हैं। मापन कुछ नियमों के आधार पर या उनके अनुसार घटनाओं के लिए जो हमारे अंक हैं, उनको असाइन करने की या उनको निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है। यह उनसे संबंधित जो भी उनकी विशेषताएं हैं, उनकी मात्रा का भी प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हम कहें कि हाइट है, तो कितनी 5 फीट है, 5'5" है, 5'6" है। वेट है, वेरी करते हर चीज़ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, 40 भी, 30 भी, 60 भी। आईक्यू है, 120 है या 130 है या 110 है। इसी तरह से कोई भी कितने 3 लीटर है, 2 लीटर है, 1 लीटर है, एक्सेट्रा। तो मापन जो है वो किसी भी विशेषता का एक संख्यात्मक मूल्य है या मात्रात्मक मूल्य है। और जब इसमें हम क्वालिटेटिवली इसका एनालिसिस करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम मूल्यांकन के नाम से जानते हैं, जिसे हम आने आगे हमारे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मापन जो है उसको यदि हम डिफाइन करें इस प्रोसेस को, तो ये व्यक्तियों की उपलब्धि, जो भी उसके अचीवमेंट्स है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो एटीट्यूड है या उसकी हैबिट्स हैं, स्किल्स हैं, उनको निर्धारित करने की प्रक्रिया माना जाता है। ये ऑब्जर्वेबल जो घटनाएं होती हैं, उनका परिमाणीकरण मूल्यांकन है। ठीक है। तो क्योंकि हम इसको कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो क्या होता है, वो क्या करता है, संख्यात्मक रूप में होता है। तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, ये उसकी योग्यता है, जैसे इंटेलिजेंस। यदि कोई व्यक्ति कुछ करने का प्रयास करे, तब वह क्या कर सकता है, यह उसकी योग्यता का प्रमाण होता है। व्यक्ति क्या कर सकेगा, उसे उसका एप्टीट्यूड कहेंगे। जैसे टीचर का एप्टीट्यूड, आप लोग जो पीटीटी का जब आपने एग्जाम दिया होगा, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आए होंगे जो कि टीचर एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं। तो यदि व्यक्ति भविष्य में कुछ करना चाहेगा, तब वह क्या कर सकेगा, वह उसके एप्टीट्यूड का सूचक है।
फिर आता है नेचर ऑफ मेजरमेंट, मापन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि इसकी प्रकृति मात्रात्मक या संख्यात्मक होनी चाहिए। यह शुद्ध और एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं मापन करना है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो बैलेंसिंग का हो, चाहे वो हाइट मेज़र करता हो, लेंथ मेज़र करता हो, तो उससे जब हम करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हमें उसको मेज़र करना चाहिए, जो कि बहुत रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। हाइट का है तो हाइट को मेज़र करें, वैलिड होगा तभी वो रिलायबल होगा। इसमें इसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट है मापन की विशेषताएं। जैसा हमने कहा कि मापन मात्रात्मक होता है, समझने में बहुत आसान होता है। जैसे हमने जैसे किसी के साथ यदि शेयर किया तो उसको भी, सामने वाले को भी आसानी से समझ आ सकता है। उचित व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। स्टूडेंट के जब हम कह रहे हैं कि उसमें टेस्ट में कोई भी स्कोर किया, तो उस स्कोर के आधार पर उस स्टूडेंट को पता लगता है कि उसके मार्क्स वो कहाँ स्टैंड करता है, उसे कहाँ ज़रूरत है अपने में, यदि उसकी कोई कमी है तो उसमें सुधार करने के लिए उसको आगे एक दिशा मिलेगी। तो जो मापन है वो हमारा डायग्नोस्टिक भी होता है और रेमेडियल भी होता है। वो निदान करता है कहाँ छात्र में कमी रही और उसके लिए उसको क्या उपचारात्मक शिक्षण करने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष सीखने वाला है, जिसको हम देख के और उसके बारे में पता लगा सकते हैं। म्यूचुअली डिफाइन और समझने वाला होता है। इनपुट और आउटपुट दोनों को शामिल करता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और इसके आगे नेक्स्ट इसका कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।